पहले बताइए किसका माहौल है यूपी में? माहौल तो बाबा का ही है। बाबा का? बाबा क्या कारण है बाबा? कारण कानून व्यवस्था है, विकास है, चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही है, डबल इंजन सरकार है, और क्या चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि ध्रुवीकरण की सियासत खेलते हैं बाबा यूपी में। कौन है वो विपक्ष है, विपक्ष तो खिलाफ बात करेगा, और क्या करेगा वो, सरकार के पक्ष में थोड़े बात करेगा विपक्ष। विपक्ष का काम क्या होता है, सरकार के कामों पर उंगलियां उठाना, तो उनका वो कर रहे हैं काम। बाकी बाबा की सरकार है और रहेगी। भाई हमारे यहाँ से तो जो है बीजेपी है। बीजेपी? क्या कारण है बीजेपी? बीजेपी में से जो है बाबा का राज है। बाबा का जो है गुंडागर्दी खत्म होगी, विकास बहुत हो रहा है। अखिलेश यादव को विकास क्यों नहीं दिखता? बस ये तो जो है जो हो लिया, जब अखिलेश यादव ही नहीं रहे। बाबा का राज है, बाबा का जो है सारा गुंडागर्दी खत्म हो गई है। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौराग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जिसका इंतजार हर किसी के मन में, हर कोई जानना चाहता है यूपी में बाबा आएंगे या फिर इस बार अखिलेश यादव कुछ कमाल करने वाले हैं। ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा उठाया जाता है, क्या वो यूपी में मुद्दा है? ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि जनता की राय जानना बेहद जरूरी हो जाती है। क्या नाम है सर आपका? आदेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? बड़ौद के हैं सर। बड़ौद के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी में चुनाव है 27 में, किसका माहौल है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का माहौल है। बाबा का माहौल है। क्या वजह है जी, क्या वजह है? क्या है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सब चीज़ बेहतरीन तरीके से चल रही है, हर चीज़ का विकास हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार में सब कुछ खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव ही नहीं रहे, अब हम क्या करें। अच्छा, फिर ये लोकसभा चुनावों में क्या हो गया था? लोकसभा चुनावों में बीजेपी पिछड़ गई थी। हम्म? लोकसभा चुनाव में भाई लोकसभा का तो हमें पता नहीं क्यों करके हुआ। हाँ। है भाई, बताओ 27 आप। में बाबा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुस्कुरा तो रहे आप। मुकेश। ये बताइए 27 में कौन मुस्कुराने वाला है? बीजेपी बीजेपी। क्या वजह है, जरा जोर से बताइए। नॉन स्पोर्ट फैसले लेती है योगी सरकार, हाँ। इसलिए सबको क्राइम खत्म कर दिया, सबको ये गुंडागर्दी खत्म होगी, और क्या चाहिए। गुंडागर्दी खत्म कर दी, तो किसके राज में गुंडागर्दी थी? बाबा योगी के राज में खत्म हो गई है। और किसके राज में गुंडागर्दी होती थी? पहले होती थी, सभी पार्टियों में होती थी। हाँ। अब किसका नाम ले, सब बहुत बहुत पार्टी है उनके में होती थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं बाबा, जातियों में बांट देते हैं। नहीं, कोई जाति पाति कुछ नहीं है, भेद नहीं है, सब बराबर हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं। अच्छा, लगातार 10 साल से सरकार है, सत्ता विरोधी लहर नहीं होगी? नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फिर ये लोकसभा चुनावों में क्या हो गया था? माना जा रहा था कि यूपी में बीजेपी की लहर है, राम लहर है, लेकिन नतीजे तो उलट आ गए थे। तो ये तो जयंत का इलाका है चौधरी साहब का, तो उसमें तो लटपट होता रहता है, लेकिन सरकार तो योगी बाबा की आओगी। अच्छा, देखिए पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का एक अलग ही दबदबा रहता है। बीजेपी के साथ गठबंधन होने से क्या होने वाला है? वही होगा, बीजेपी बनेगी। बीजेपी मजबूत हो? हाँ, बीजेपी मजबूत होगी। आरएलडी से बीजेपी जुड़ गए, दोनों एक जगह जुड़ गए तो मजबूती बीजेपी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है लोकसभा चुनावों में जयंत बीजेपी के साथ गए, मुजफ्फरनगर की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्या नाम है सर आपका? इन्हें दो भाई, आप तो बताइए क्या नाम है? अरे! अखिलेश यादव कह रहे यूपी की जनता मेरी साइकिल की सवारी करेगी, सत्ता तक पहुंचाएगी। भाई ये तो सभी के साथ करते हैं, बीजेपी भी करती है, गठबंधन भी करता है, लेकिन ये जो है बाबा का राज है, बढ़िया विकास बढ़िया हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा, पिछली बार तो कांटे की टक्कर थी इस सीट पे, 1000 से भी कम अंतर का हार जीत था। इस बार क्या हो रहा है? इस बार देखो जी, यहाँ से तो जो है चौधरी साहब का है, और जहाँ तक है चौधरी साहब ही जाएंगे। चौधरी साहब ही आएंगे। अच्छा, गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठाया जाता है पश्चिमी यूपी में कि सरकार भुगतान नहीं करती, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। ये मुद्दे हैं क्या यूपी में? भाई ये मुद्दे तो खैर नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन फिर भी जो है चौधरी साहब का है, और चौधरी साहब ही आएंगे। चौधरी साहब ही आएंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? उनके बड़े में आप बताइए सर, नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश उपाध्याय। अच्छा, चेयरमैन है आप? कहाँ फंसा रहे तुम यार। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, मुद्दे बता दीजिए। चुनाव है 27 में, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पे फिलहाल एक तरफा सा ही है, क्योंकि जब से आरएलडी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से यहाँ पर एकजुटता तो हो गई है,
उधर आरएलडी से जयंत जी हैं, इधर भाजपा से योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन हैं। कहा जा रहा है कि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है सरकार के खिलाफ। 10 साल से बाबा सत्ता में है, तो नुकसान तो बीजेपी को हो सकता है सत्ता विरोधी लहर का भी। नहीं नहीं नहीं, योगी जी का कोई विरोध नहीं है। अगर विरोध हो सकता है, ऊपर कोई हो उनके विरोध होंगे, लेकिन योगी जी के फैन बहुत लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स कह रहे हैं, जैसे राजस्थान में भी नारा लगा था, मोदी तुझसे बहर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब ऐसे ही कहा जा रहा है कि अपने विधायकों से नाराज है लेकिन बाबा से खुश है। विधायक का कहें तो विधायक थोड़ा पब्लिकली डीलिंग कम कर रहे हैं। अगर पब्लिक कनेक्ट कम है। हाँ, कनेक्टिविटी कम है पब्लिक से ज़्यादा। अगर कनेक्टिविटी अधिक रहे तो अच्छा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर कोई यहाँ पे है तो समाजवादी पार्टी है। अब इस गठबंधन होने से अगर कहीं सामने आती है तो समाजवादी पार्टी आएगी, ना कि बसपा और अन्य पार्टी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, आप हाँ, कांग्रेस तो जीरो जीरो। जीरो, कांग्रेस से कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। केंद्र में तो कुछ हो, अच्छा, आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यूपी में ब्राह्मण और राजपूत ठाकुरों की लड़ाई करवाई जाती है योगी सरकार की तरफ से, ऐसा है क्या? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक अभी एक मुद्दा आया था, उसमें कौन सा था वो, मेरे इनका ब्राह्मणों वाला मैटर था, उसमें सोन जाति का। तो उस वाले मामले से तो ब्राह्मण नाराज हैं, ये तो फैक्टर है कि ब्राह्मण नाराज है। लेकिन नाराज होने के साथ साथ अन्य जातियाँ तो काफ़ी भाजपा के साथ हैं। एक थोड़ा गुंडागर्दी तो योगी जी सरकार में पूरा खत्म हुआ है। कानून व्यवस्था सुधर गई, पूरा खत्म हुआ है। नहीं, कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन कानून के लोग तो ये लोग जब कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हुई है। लेकिन पब्लिक, आम पब्लिक को परेशानी बनती है। थोड़ा प्रशासन को थोड़ा योगी जी भी टाइट करें। अच्छा, पश्चिमी यूपी की जब बात आती है तो एक अलग ही समीकरण चलता है समाजवादी पार्टी का भी, और बीजेपी का अलग समीकरण चलता है। जाट गुज्जर वाला समीकरण बीजेपी का निकलता है, और मुस्लिमों के साथ यादवों का वोट बैंक लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। किसका कॉम्बिनेशन मजबूत होता हुआ दिखाई देगा? यहाँ पर यादव ज़्यादा नहीं है। हाँ। केवल एक विधानसभा सीट बागपत पड़ती है जहाँ पे यादव बाहुबल, तो थोड़ा यादव ज़्यादा हैं। अन्यथा सब जगह जाट और अन्य कास्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा प्रभावित अगर करोगे तो आप बागपत को कर लेंगे हल्का मोटा। नहीं, अभी आपने जाटों की बात की, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जाट तो हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट हम जीत गए। देखिए, जो मुजफ्फरनगर की सीट जीती गई है, वहाँ से हरिंदर मलिक जी हैं जो एमपी हैं। हरिंदर मलिक जी का और उनके बेटे का एक अपना वजूद है, और उनका अपना एक फेस वैल्यू है। मुजफ्फरनगर के इलाके में उनका पर्सनल कनेक्ट है, आप ये कह रहे हैं? फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू होने के कारण जाट का अंदरूनी विरोध था। और विरोध होने में क्या हुआ कि जो कहा जाता है कि संगीत सोम ने भी सीट हरवा दी थी मुजफ्फरनगर। नहीं, संगीत सोम ने कोई सीट नहीं हरवाई। संगीत सोम तो वैसे हीरो बन रहा है। संगीत सोम सीट हराने में कुछ नहीं है। सीट तो हारी केवल आपसी इनके अंदरूनी विरोध से, जाट समाज से। जाट समाज ने अंदरूनी थोड़ा वो कट ऑफ किया। कट ऑफ करने हरिंदर मलिक ने उनको अपनी तरफ कैच कर लिया। उधर एक प्लस पॉइंट वहाँ पे और था, जो वहाँ से बसपा से एक कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, दारा सिंह। वो उन्होंने काफ़ी वोट प्रजापति और ये जो होते हैं कश्यप समाज, इनकी वोट काफ़ी काटी उसने। बाकी हरिजन ले गया हो, तो उसका बेनिफिट हरिंदर मलिक जी को काफ़ी मिला, जिससे कि बालियान जी वहाँ से चुनाव हारे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरे पे बोलना नहीं आता। अरे नाम तो बताइए। मेरे पे बोलना तो नहीं आता। नाम तो बताइए। इरफान। अच्छा, यही के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, यूपी में चुनाव है, क्या मुद्दे हैं इस बार? भैया बोलना नहीं आता मेरे बड़ा भाई। अरे मुद्दे तो बताइए। वोट तो किसी मुद्दे, महंगाई हो गया, बेरोजगार, कुछ तो मुद्दे हो गए ना। मेरे बोलना नहीं आता भाई। अच्छा, सरकार के कामकाज से खुश है क्या? मेरा बड़ा भाई बोलना नहीं आता मेरे दोस्त। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो अखिलेश की आएगी। अखिलेश की आएगी। बोलना नहीं आता, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी। यही तो जानना था कि किसकी सरकार आ रही है, क्या वजह है, क्यों आ रही है अखिलेश? अखिलेश भाई बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी, काम अच्छा लगता है उनका? काम अच्छा करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि इकरा हसन का पश्चिमी यूपी में काफ़ी प्रभाव है, ऐसा है क्या? बस मेरे बोलना नहीं आता, बता दो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी हो रही है इस समय, और बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। सर आपका? सर मेरा नाम रामपाल है। यहीं से है? जी, लोकल से ही है। अच्छा, चुनाव है यूपी में 27 में। सबसे पहले बताइए किसका माहौल है यूपी में? माहौल तो बाबा का ही है। बाबा का? बाबा क्या कारण है बाबा?
कारण कानून व्यवस्था है, विकास है, चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही है, डबल इंजन सरकार है, और क्या चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि ध्रुवीकरण की सियासत खेलते हैं बाबा यूपी में। कौन है वो विपक्ष है, विपक्ष तो खिलाफ बात करेगा, और क्या करेगा वो। सरकार के पक्ष में थोड़े बात करेगा विपक्ष। विपक्ष का काम क्या होता है, सरकार के कामों पर उंगलियां उठाना, तो उनका वो कर रहे हैं काम। बाकी बाबा की सरकार है और रहेगी। लेकिन कहा जाता है कि बाबा जनता के बीच में तो लोकप्रिय है, अपने विधायकों के बीच में लोकप्रिय नहीं है। विधायकों को पैसा नहीं खाने दे रहे हैं। क्या मतलब, ना खाएंगे और ना खाएंगे, ये तो नारा रहा है मोदी जी का भी, ना तो खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जब इतना सब चंगा चल रहा था तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका कैसे लग गया? लगता है थोड़ा थोड़ा लगता है, लगना भी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए काम। ठेस लगेगी जब तो आगे बढ़ेंगे। बड़ौत में किसका माहौल है? बड़ौद में तो केपी मलिक का माहौल है, एक तरफा माहौल। क्या कारण है, मुद्दे क्या है यहाँ के? विकास विकास विकास, डबल इंजन सरकार। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है महंगाई है, बेरोजगारी है। उनका काम है कहना, विपक्ष का क्या काम है। कोई मेरा प्रतिद्वंदी होगा मेरी लाइन में तो मेरी खिलाफत करेगा वो, ये उनका काम है। यानी कि आप कह रहे हैं यूपी में सब चंगा सी। सब चंगा है।